हेलो गाइज, MW वेलकम टू KTC क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के प्रथम चैप्टर गणित विषय के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या के छोटे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन चल रहा था, पिछले दो वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 25 तक डील किया था, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से अर्थात 26 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। गाइज, इसमें हम क्वेश्चन को डील करते हुए जाएंगे, आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाएंगे ताकि आप लोग बेहतर से सीख पाएं और अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएंगे। तो गाइज, यदि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके कला से जुड़े वीडियो आपको मिलते रहे और आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो चलिए अब आगे हम लोग प्रथम जो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, क्वेश्चन नंबर 26 से 25 तक मैंने पिछले दो वीडियो में कर चुका था। अब 26 से क्वेश्चन नंबर 26 से आगे देखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। 25 तक हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में देख लिया था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपका क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है आप देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कह रहा है, संख्या 0.32 पर रेकरिंग को पी वैक्यूम के रूप में लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसे किस रूप में हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो गाइज, इसका सही जवाब होगा, क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन का जो है 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 29/90। देखिए कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो इसको लिखने का टेक्निक ये है कि दशमलव के बाद जितना अंक है सबसे पहले आप उसे लिख दीजिए। यहाँ पर 32 है, कितना था, दशमलव के बाद 32 है, तो आप 32 को पहले, सॉरी 32 नहीं, दशमलव के बाद है 3 2, क्या है 3 और 2 है ना। तो जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको आप माइनस कर दीजिए। 3 पर रेकरिंग नहीं है तो 3 को आप माइनस कर दीजिए। तो 32 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ओ माइनस 29 बचेगा, मतलब 29 बचेगा। और अब हर में क्या करना है, दशमलव के बाद जितना पर रेकरिंग, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 9, और जितना पर रेकरिंग है उतना 9। दशमलव के बाद जितना पर रेकरिंग है उतना 9 और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 आप कर दीजिए। तो दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो उतना 9 दे दिए, और जितना पर रेकरिंग था, मतलब दशमलव के बाद जितना पर रेकरिंग है उतना 9 और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो यहाँ पर हो जाएगा, फाइनली इसका रिजल्ट हो जाएगा 29/90। ओके, तो फिर से एक बार सुन लीजिए। दशमलव के बाद हर में दशमलव के बाद जितना पर रेकरिंग है उतना 9, जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। ओके, तो इस प्रकार इसका सही जवाब 29/90 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब 27 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपका क्या कहता है। कहता है 2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या है, तो कौन सा इसमें अपरिमेय संख्या होगा। तो गाइज आप चारों ऑप्शन को बढ़िया से देखिए। आपका देखिए 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, एनालिसिस कीजिए। तो 27 का ऑप्शन नंबर देखो क्या हो सकता है। यहां पर देखिए आप सी नंबर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि 25 ये 225 15 हाँ 225 होता है, तो ये 15 हो जाएगा। इसका जो है 15, यहाँ आपको 2 और 2.5 के बीच ही बताना है अपरिमेय संख्या कौन सा होगा। तो ये तो 15 हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ये बताइए ये कितना है, 125 है, तो 2 और 2.5 के बीच ये 125 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, तो ये 25 का स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। 25 पंचे 125, 15 हाँ 225, 15 हाँ 225 और 125, 25 पंचे 125, तो ये 125 का जो भी रूट होगा तो ये 2 और 2.5 के बीच नहीं होगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए 11 का वर्गमूल कितना होगा, तो ये 9 से भी ज्यादा है, मतलब 11 का वर्गमूल यहाँ पर 9 का वर्गमूल आप देखते हैं 3 हो रहा है, मतलब ये 2 और 2.5 से ज्यादा है। तो ये ऑप्शन नंबर 11 का वर्गमूल जो भी होगा तो 3 दशमलव समथिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता। तो इन चार में से ये तीनों अपने आप छट गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाना चाहिए, यानी √5 होगा। तो √5 का जो वैल्यू होता है वो 2 और 2.5 के बीच में होता है। अतः क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। 28 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी सत्य है। तो सत्य कथन को आपको चुनना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए क्या कह रहा है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये बात तो बिल्कुल गलत है, नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब होगा, तो पहला ऑप्शन पढ़ लिया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि एक पूर्णांक तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए इसका 28 का सही जवाब हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। ये बात गलत है। यहाँ पर देखिए एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। 28 का ऑप्शन नंबर बी 100% सही है। ये एकदम बात सही है, ये बिल्कुल सही बात है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 28 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ए सही नहीं हो सकता। तो इसका हो जाएगा 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप रूट मान लीजिए कि 3 गुना कर रहे हैं, गुना कर दिए 2√3, तो दोनों तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोनों जब अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए कैसे गलत है, 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है।
ये बात भी गलत है, मतलब इसके अनुसार ये बात गलत है, और डी नंबर भी गलत है, इसलिए 28 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को आप देखिए। तो n अगर एक प्राकृतिक संख्या तो √n एक हमेशा अप्राकृत संख्या होगा, ये बात बिल्कुल गलत है कि नहीं? ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का बी। क्या कहता है? हमेशा अपरिमेय संख्या है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि √4 है तो क्या ये हमेशा अपरिमेय होगा? 4 एक प्राकृत संख्या लेकिन √4 भी तो एक प्राकृत संख्या, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो ये भी गलत है, बी नंबर भी, ए नंबर भी गलत है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है? हमेशा परिमेय होगा, ये भी गलत है, अपरिमेय भी हो सकता है। इसे √5 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29 का डी हो जाएगा। कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में इसे मान लीजिए कि √4 है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2, यह एक प्राकृत संख्या है, जबकि √5 ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। तो कभी प्राकृत हो सकता है और कभी परिमेय संख्या हो सकता है, तो इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में थोड़ा डाउट है, ये मिसप्रिंट क्वेश्चन लग रहा है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। आगे बढ़ करके क्वेश्चन नंबर 31 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपका क्या कह रहा है आपके सामने स्क्रीन पर। कहता है x पर पावर n+1 का एक गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब आपके सामने स्क्रीन पर, तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यह n एक हमेशा क्या होगा? n हमेशा एक विषम पूर्णांक होगा। क्यों? जैसे देखिए अगर हम मान लेते हैं कि x की जगह हम 2 रखते हैं, ठीक, और n के जगह, x के जगह हम अगर 2 रखते हैं, n के जगह अगर हम मान लीजिए कि 3 रखते हैं, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 2 का क्यूब 8 और +1, तो ये टोटल हो गया 9। और यहाँ हो जाएगा x की जगह हम रखें 2 तो 2 1 3, तो देखिए ये 3 हो गया। तो यहाँ पर 9 ये 3 से तो बिल्कुल कट रहा है, लेकिन अगर हम n के जगह यहाँ पर सम संख्या रखते हैं तो ऐसा नहीं होता, ये नहीं कटता है, तो इसीलिए इसका सही जवाब 31 का ए हो जाएगा। ठीक है, ये गुणांक है तो निश्चित रूप से देखिए अगर ये संख्या x पर पावर n+1 का एक गुणांक है तो निश्चित रूप से ये संख्या जो है इससे कटना चाहिए, चाहे इसका वैल्यू कुछ भी हो। अगर कट रहा है तो वो गुणांक है, ये तभी कटेगा जब n एक विषम पूर्णांक होगा। कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो आप जानते हैं कि नंबर लाइन हमेशा और ऑलवेज यानी हमेशा एक वास्तविक संख्या को इंडिकेट करता है। किसको प्रदर्शित करता है? वास्तविक संख्या को। हाँ, तो नंबर लाइन वास्तविक संख्या को इंडिकेट करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही सब कुछ आता है, परिमेय अपरिमेय सब कुछ वास्तविक संख्या के अंदर ही आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए 33 क्या कह रहा है।
गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न एक दशमलव प्रसार शांत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह के प्रश्न को मैंने पिछले वीडियो में ही बता चुका है। शांत और अशांत चुनने के लिए आप लोग को मैंने बताया था कि अगर कोई परिमेय संख्या का हर अगर 2 पर पावर m है ना, 2 पर पावर m बताए थे कि किसी भी परिमेय संख्या के हर को अगर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में उसको हम लिख सकें तो समझ लीजिए कि वह दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा वह क्या होगा, वह शांत होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी का जो हर है यहाँ पर, तो 7 का क्यूब 203, 7 का क्यूब कितना होता है बताइए, 7 का क्यूब 243 है ना। तो 7 का क्यूब 243 होता है और सॉरी 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब 343, तो ये 343 ऊपर में है और ये 7 का क्यूब है तो ये कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 1, तो ये हो जाएगा इसका हर जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में लिख सके, इसीलिए यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, तो ये शांत प्रसार होगा, क्या होगा, शांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता है। कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो जाए। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर आपको पूछ रहा है जो प्रत्येक से भाज्य हो जाए तो इसका आप क्या निकालिए, इसका आप एलसीएम निकालिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो 16, 20 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। 16, 20 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 8 हो गया, इधर 10 हो गया और इधर कितना हो गया 12। एलसीएम जब आप इसका निकालेंगे तो बताइए आप फिर हो जाएगा, ये 2 से खिलाएं है ना, फिर यहाँ पर 2 से 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और फिर 6 हो जाएगा, फिर 2 से खिलाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर जो है 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी इससे दिए तो देखिए यहाँ पर 5 इसका एलसीएम हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 120 दूनी 240। तो इसका एलसीएम जो है 240 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 240। तो 240 तो इसका एलसीएम होगा, तीनों संख्या का एलसीएम 240 होगा। आपने एलसीएम निकाल लिया है ना, एलसीएम जब आपने निकाल लिया 240, लेकिन बताइए इनमें से कौन होगा जो कि 240 से नीचे ऐसी कोई संख्या नहीं होगा जो इन तीनों से कट जाएगा। तो बताइए कि इसमें बताइए 240 से तो इसमें जो है वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखिए और सी और डी, तो ये तो सी तो निश्चित रूप से वर्ग के रूप में है। अब देखिए 1600 आता है तो क्या 1600 ये जो है 240
तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1600 तो इसे कट ही रहा है, 20 भी कट रहा है, और देखिए आपका 1600 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही, लेकिन देखिए क्या ये 24 से कट रहा है, 1600 24 से कट रहा है, तो 1600 भागा 24, तो ये कट रहा है 8 तिहाई 24, 8 दूनी 1600, तो 200, ये तो 200/3, तो ये तो कटेगा नहीं, इसलिए सबसे छोटी संख्या सी हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 34 का क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2400। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो गाइस देखिए इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब देखिए आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। कह रहा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ के 14 गुना है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर देखिए एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम जो है बराबर है एचसीएफ का कितना गुना, 14 गुना। 14 गुना एचसीएफ, क्या है, एचसीएफ। अब देखिए ये आपको दिया गया है और दोनों का जोड़ दिया गया, एलसीएम प्लस एचसीएफ का जोड़ दिया गया है कितना, 600। अब आप ही लोग बताइए, यहाँ पर 14 एलसीएम की जगह यहाँ पर हम 14 एचसीएफ लिख लेंगे, तो यहाँ पर 14 एचसीएफ हो गया, तो ये हो गया 14 एचसीएफ, है ना, 14 एचसीएफ हो गया, और प्लस एक एचसीएफ ये है ना, एचसीएफ ये है, एचसीएफ ये है, बराबर हो गया 600। तो 14 एक 15 एचसीएफ हो जाएगा, यानी 15 एचसीएफ बराबर हो गया 600। 15 एचसीएफ बराबर हो गया 600। अब आप ही लोग बताइए, 15 एचसीएफ बराबर हो गया 600, इसको आप आगे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 15 एचसीएफ बराबर हो गया 600, तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया, एचसीएफ बराबर हो गया 600/15, तो 15 चौके 60 यानी 40, यानी कि एचसीएफ कितना निकल गया, एचसीएफ निकल गया 40। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन नंबर 34 का एचसीएफ निकल गया 40, एचसीएफ निकल गया कितना, 40। अब बताइए एचसीएफ 40 निकल गया और एचसीएफ और एलसीएम दोनों का जोड़ है 600, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 500 कितना हो जाएगा, 560, चूंकि दोनों का जोड़ 600 है तो 560 हो जाएगा। अब एलसीएम भी पता, एचसीएफ भी पता, और आपको एक संख्या पता है, तो दूसरी संख्या सेकंड नंबर, दूसरी संख्या बराबर होता है सेकंड नंबर, बराबर होता है दूसरी संख्या बराबर होता है फर्स्ट, दूसरी संख्या बराबर होता है लोसो एलसीएम गुना एचसीएफ बटे क्या होता है पहली संख्या, है कि नहीं। तो पहली संख्या फर्स्ट नंबर, तो आप सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या 280 है, तो हो जाएगा 500। इसको आप हल करेंगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए गाइज इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा तो 560
एलसीएम आया, एचसीएफ आया 40, है ना, एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आया 40, है ना, बटे 280 भाग करेंगे तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या, तो कट करके हो जाएगा ये 4 एकाएक 7 चौक 28 7 28 56, यानी कि ये 80, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ओके, तो गाइज आज आपका इस वीडियो का, इस क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 35 अंतिम क्वेश्चन था। हम लोगों ने 26 से लेकर के 35 तक क्वेश्चन को देखा और उसका पूरा एनालिसिस भी किया। तो उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसको शुरू से अंत तक देखेंगे। तो गाइज यदि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके क्लास से जुड़े वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो आज की क्लास जय हिंद, और आप बताएंगे कि आप कितना में कितना सही किए। तो आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।